नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोप का ड्रेनेज सिस्टम। यूरोप की जो की उच्चावच जो है उसमें अधिकतर अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि कई पर्वतीय क्षेत्र हैं और इसी के कारण जो है यूरोप महाद्वीप के अधिकांश भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र होने के साथ साथ पछुआ हवाओं के मार्ग में पड़ते हैं और इस कारण से जो हवाएं हैं पर्वतों से टकराकर इस महाद्वीप के अधिकांश भाग में अच्छी वर्षा करती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण इस महाद्वीप की जो नदियां हैं इस महाद्वीप की जो नदियां हैं उनमें वर्ष भर जो है जल अधिकता से रहता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस महाद्वीप की नदियों में जल जो है पूरे वर्ष भर भरा रहता है और इस प्रकार की जो नदियां हैं उनमें जो पर्वत श्रेणियों को काटने के बजाय ये जो है उनके समानांतर बहती हैं और अपने जो बहाव क्षेत्र है उसमें बिना अधिक काट छाट किए हुए ये समुद्र की ओर या सागर की ओर जो है मतलब गिर जाती है। इस महाद्वीप की जो नदियां हैं परिवहन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पहली बात तो है इस महाद्वीप की अधिकांश नदियां लंबाई में छोटी हैं और दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस महाद्वीप का जो उच्चावच है वो बहुत ही विषम है तथा नदियां जो है कई स्थानों पर तीव्र गति से बहती हैं और कहीं कहीं पर झरने आदि भी बनाती हैं। इसलिए इनका उपयोग बहुत दूरी तक नौकायन में नहीं, नेविगेशन में नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो है यूरोप महाद्वीप की जो ड्रेनेज सिस्टम है या जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है उसे हम 4 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। पहला जो सिस्टम है वो है अटलांटिक महासागरीय प्रवाह क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो है अधिकतर पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, पश्चिमी रूस, ये वाला जो क्षेत्र है वो अधिकतर इसके अंतर्गत आता है। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा इसके आंतरिक सागरों जैसे उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर है, बाल्टिक सागर है या ये इंग्लिश चैनल है आदि में यहाँ की नदियाँ गिरती हैं। इसके अंतर्गत पुर्तगाल तथा पश्चिम में स्पेन की नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हुई उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इनमें टागस जो है वो प्रमुख है, ये वाली जो नदी है टागस रिवर। फिर दूसरा है फ्रांस की नदियों में गैरोन और लायर, गैरोन ये वाली और लायर तथा सीन प्रमुख है। गैरोन तथा लायर बिस्की की खाड़ी, ये जो है बिस्की की खाड़ी है, गिरती है और सीन जो है इंग्लिश चैनल में गिरती है। ये जो सीन रिवर है ये है इंग्लिश चैनल, इसमें गिरती है। लायर जो है वो फ्रांस की सबसे बड़ी मतलब सबसे लंबी नदी है जिसका कि विस्तार जो है 1015 किलोमीटर है। सीन नदी का 772 किलोमीटर लंबी है और पेरिस नगर जो है वो सीन नदी पर ही स्थित है। ये वाली जो रिवर है यहाँ पर पेरिस स्थित। फिर तीसरा है जर्मनी की राइन, वेसर और एल्ब। ये है जर्मनी की राइन,
वेसर और एल्ब, 3 मुख्य नदियां हैं। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। ये उत्तरी सागर है, यहाँ पर ये नदियां गिरती हैं। 1312 किलोमीटर लंबी है राइन नदी, जो कि यहाँ के जो पर्वत है आल्प्स के निकट एक झील है कॉन्स्टेंस झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई नीदरलैंड में रॉटरडम के समीप जो है उत्तरी सागर में गिरती है। बोन जो नगर है वो राइन के किनारे ही स्थित है। फिर इसी क्रम में है पोलैंड की ओडर और विस्तुला। ओडर ये है और विस्तुला, ये नदियां दक्षिणी उच्च भूमि से निकलती हैं और उत्तर की ओर बहती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। इनकी लंबाई लगभग 907 और 1080 किलोमीटर लंबी है। पोलैंड की जो राजधानी है वारसा, वो विसुला नदी पर ही इस किनारे इस क्षेत्र में ही स्थित है। स्वीडन में स्कैंडिनेविया के दक्षिणी पूर्वी ढाल से निकलने वाली कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो कि बाल्टिक सागर में गिरती हैं। ये वाली जो रिवर्स है ये कई सारी हैं, इनमें से कुछ तो शीत ऋतु में जमी रहती है। इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में कोट्स ओल्ड पर्वत से निकलकर टेम्स नदी पूर्व की ओर बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लंदन जो है इस टेम्स नदी पर ही स्थित है, उत्तरी सागर में ये गिरती है। फिर दूसरा प्रवाह क्षेत्र है भूमध्य सागरीय प्रवाह क्षेत्र। इस नदी की श्रेणी में यूरोप की जो मध्यवर्ती उच्च भाग है, उच्च भूमि या पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियां आती हैं, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई काला सागर सहित भूमध्य सागर में गिरती है। ये जो भाग है ये भूमध्य सागर है और ये काला सागर है। फ्रांस की रोन और इटली की पो, पूर्वी यूरोप की डैन्यूब, नीस्टर, नीपर तथा डोन इस वर्ग की प्रमुख नदियां हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रोन की। रोन नदी स्विट्जरलैंड की आल्प्स पर्वत से निकलती है, जूरा पर्वत भी कहते हैं जिसे, और जेनेवा झील से बहती हुई लायंस की खाड़ी या भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई जो है 808 किलोमीटर है। ये नदी जो है लगभग 480 किलोमीटर तक नौका चलाने योग्य भी है। रोन ये वाली जो रिवर है। फिर है पो इटली की जो है 648 किलोमीटर लगभग लंबी है, जो आल्प पर्वतों से निकलकर पूर्वी दिशा में बहती हुई एड्रियाटिक सागर है। ये पो रिवर है और यहाँ पर ये गिरती है। फिर है डैन्यूब। आल्प्स पर्वत के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिण जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया होती हुई काला सागर में ये नदी गिरती है। ये काफ़ी लंबी रिवर है, इधर आल्प्स पर्वत है, यहाँ से होती हुई ये काला सागर में गिरती है। डैन्यूब वोल्गा के बाद यूरोप की जो है सबसे बड़ी दूसरी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2842 किलोमीटर है। फिर है नीस्टर। नीस्टर जो है मध्य कार्पेथियन के से निकलकर यूक्रेन से बहती हुई काला सागर में गिरती है और यह भी लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। नीस्टर ये वाली जो रिवर है। फिर है नीपर।
यह नदी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, जो कि मध्यवर्ती उच्चभूमि की पहाड़ियों से या हिमानी झीलों के दलदल से निकलने वाली नदी है, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई काला सागर में गिरती है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये नीपर और नीस्टर। फिर है एक और है, इसी के पास ही एक और नदी स्थित है, डोन। मास्को बेसिन के दक्षिण से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई यूक्रेन के पूर्व से गुजरती है और अजोव सागर या काला सागर में, इधर अजोव सागर है, इसके अंदर ये गिरती है। फिर तीसरा सिस्टम है कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके अंतर्गत वोल्गा और यूराल नदियाँ सम्मिलित हैं। वोल्गा जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 3852 किलोमीटर है। यह मध्यवर्ती उच्चभूमि की पहाड़ियों की हिमानी झील से निकलती है और अनेक झीलों से होती हुई दक्षिण में कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा जो रिवर है काफ़ी लंबी नदी है ये। यूराल नदी यूराल पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी का केवल उत्तरी भाग ही यूरोप के अंतर्गत है। यह है यूराल रिवर, ये यूराल पर्वत है, उनसे निकलने वाली है। फिर चौथा जो सिस्टम है वो है आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके अंतर्गत उत्तरी रूस की कुछ नदियाँ सम्मिलित हैं, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और ये नदियाँ शीत ऋतु में जम जाती हैं। इनमें ओनेगा, उत्तरी वीना, पिचौरा आदि जो है प्रमुख नदियाँ हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे पिचौरा, वीना, ये जो नदियाँ हैं आर्कटिक में जाकर के गिरती हैं। इन नदियों की लंबाई तो अधिक है, पानी वर्ष पर रहता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये अधिकतर समय बर्फ से जमा रहता है, इसलिए इनका जो है आर्थिक महत्व कम है अन्य नदियों की अपेक्षा। यूरोप के ड्रेनेज सिस्टम में जो है नदियों के अलावा नहरों का भी बहुत अधिक महत्व है। इसमें नहरों में जो है सबसे प्रमुख है जिसे हम कहते हैं मैनचेस्टर शिप कैनाल। ये ब्रिटेन के निकट एस्चुरी से मैनचेस्टर इधर की तरफ ये शिप कैनाल स्थित है। फिर दूसरी है एक कील नहर। ये जर्मनी और उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर में गिरती है। कील जो नहर है ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इन दोनों को जोड़ती है। इधर ये नहर है। फिर एक नहर जो है एम्स्टर्डम राइन पर भी बना हुआ है, जो कि एम्स्टर्डम से टाइल तक बहती है, एक नहर है। फिर एक मास्को वोल्गा है, मास्को से वोल्गा नदी तक बना हुआ एक नहरी मार्ग है। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि यूरोप के सिस्टम में, ड्रेनेज सिस्टम में नदियों के साथ साथ जो है नहरों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कई नदियों को
जोड़कर जो है वो नहरें बनाई गई है, जिसका कि यहाँ के आर्थिक विकास और कृषि में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थैंक यू।